प्रिय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी पुस्तक में लेसन 9 धर्मवीर हकीकत राय। बच्चों, आज का लेसन भारत के उन वीर बच्चों की कहानी कहता है जो कि बच्चे धर्म के लिए, देश के लिए, समाज के लिए अपना बलिदान देने में पीछे नहीं रहते हैं। अपने आप को मिटा देते हैं धर्म के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए। उसी कड़ी में बच्चों एक नाम है धर्मवीर हकीकत राय का। बच्चों, ये वो देश है भारतवर्ष। क्या आप जानते हैं कि भारत नाम कैसे पड़ा इस देश का? प्राचीन समय में बच्चों एक राजा हुए भरत, और भरत इतने तेजस्वी, ओजस्वी, बहादुर वीर थे कि वो शेरों के साथ खेला करते। जंगल में रह करके कोई शेर आता था तो उसको पकड़ करके इतनी क्षमता थी उनके अंदर, इतनी वीरता थी कि उसका मुंह खोल करके उसके दांत गिना करते थे। ऐसे वीर, बहादुर, ओजस्वी, तेजस्वी उन राजा भरत का बचपन में नाम सर्वदमन था, यानी सबको दबा देने वाले। इतने शक्तिशाली थे। उनके नाम से ही अपने देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। तो स्वाभाविक है, जिस ऐसे प्रतापी राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा, तो वहां तो बच्चा बच्चा वीर होगा, वहां तो छोटा बच्चा भी बहादुर होगा, अच्छी सोच वाला होगा। बच्चों, ये कहानी बड़ी समझने वाली है। ये कहानी बड़ा आपको चिंतन करने वाली है। इस कहानी को हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना आप। ये कहानी धर्म पर बलिदान होने वाले धर्मवीर हकीकत राय की है मेरे बच्चों। और क्या है, जरा पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे और समझते भी जाएंगे। पाठ में आता है कि लाहौर में हकीकत राय की समाधि है, वहां वसंत पंचमी पर मेला लगता है। बच्चों, लाहौर इस समय पाकिस्तान में, लेकिन 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ, उस समय भारत की सीमाएं अफगानिस्तान तक मिलती थी। तो चूंकि वो उस समय भारतवर्ष में था और ये घटना लाहौर की है, इसलिए उनकी समाधि वहां पर है। आपके सामने प्रश्न होगा कि सर, समाधि का क्या मतलब होता है? बच्चों, जो इस देश के लिए बलिदान देते हैं, जो इस राष्ट्र के लिए बलिदान देते हैं, जो धर्म के लिए बलिदान देते हैं, उनकी याद में एक मेमोरियल, एक स्मृति बनाई जाती है जहां पे उनका बलिदान होता है, और वहां पे समाधि लिख देते हैं। इस प्रकार से समाधि का भाव है। लोग इस दिन हकीकत राय की समाधि पर जाते हैं वसंत पंचमी के दिन, और उस वीर बालक को श्रद्धांजलि देते हैं। इस वीर बालक ने वसंत पंचमी के दिन ही धर्म रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। हकीकत राय का जन्म सियालकोट नगर में हुआ था। उनके पिता का नाम भागमल और माता का नाम कौरा था। 5 वर्ष की आयु में पिता ने उसे देवनागरी अक्षरों का अभ्यास करवाया। बच्चों, देवनागरी अक्षर 5 वर्ष की आयु में उनको देवनागरी अक्षरों का अभ्यास करवाया। माता पिता उसे रामायण और महाभारत के आदर्श पुरुषों की कहानियां सुनाया करते थे। इन कहानियों को सुनने से हकीकत के मन में धर्म के लिए बड़ी आस्था पैदा हो गई। नगर में फारसी और अरबी पढ़ाने के लिए, नगर मतलब शहर में बच्चों, अरबी और फारसी पढ़ाने के लिए मस्जिद में एक पाठशाला थी। उस जमाने में मस्जिदों में मकतब, मदरसे चला करते थे, क्योंकि मुसलमानों का राज था, और पाठशालाएं चला करती थी। तो वहां पे चूंकि मस्जिद के अंदर एक मदरसा था, वहां पर वो बच्चा पढ़ने जाता था। 7 वर्ष का होने पर पिता ने उसे वहां पढ़ने के लिए भेज दिया। वे वहां लगन के साथ पढ़ने लिखने का अभ्यास करते रहे। जब वे 12 वर्ष की आयु थे
आयु के थे, तो एक साधारण सी घटना घटी जिसके कारण उन्हें अपने जीवन का बलिदान करना पड़ा। क्या थी घटना बच्चों? मकतब पाठशाला के काजी मतलब बच्चों उस पाठशाला में जो पढ़ाने वाले टीचर थे, शिक्षक थे, वो कहीं गए हुए थे। बच्चे खेलने लगे और खेलते खेलते मुसलमान बालकों का हकीकत राय के साथ किसी बात पर झगड़ा हो गया। जैसे आप आपस में बैठे हैं, किसी बात पे मान लीजिए कोई बात बढ़ी, थोड़ा सा एक दूसरे ने किसी के खिलाफ कुछ बोलना शुरू कर दिया, ऐसे झगड़ा हो गया। उन्होंने हकीकत राय को बहुत तंग किया, देवी माँ के लिए अपशब्द किया। क्योंकि बच्चों हकीकत राय जो है वो दुर्गा माँ को देवी माँ मानता था, माँ के रूप में मानता था। बच्चों ने क्या किया, बात बातों में उनके लिए अपशब्द कह दिया, अपशब्द मतलब गलत शब्दों का प्रयोग किया। तब हकीकत राय ने देवी, उसे क्रोध आ गया और उसने रसूल जादी फातिमा के लिए उन शब्दों को दोहरा दिया। उसने कुछ नहीं बोला, केवल ये कहा कि जो आप मेरी दुर्गा माँ, जो मेरी देवी माँ के लिए आप अपशब्द कह रहे हैं, गलत शब्द कह रहे हैं, वही मैं आपकी रसूल जादी जिसको आप पूछते हैं उसके लिए कहता हूं। रसूल जादी मुसलमान लोग को मानते हैं जिसको। इस पर मुसलमान बालक उस पर टूट पड़े और दिल खोलकर पीटा। काजी साहब के आने पर शिकायत की कि इस काफिर ने रसूल जादी को गाली दी है। काजी साहब को चाहिए तो यह था कि दोनों पक्षों की बात सुन के बीच बचाव करा देते। अब बच्चों एक बात बताइए, क्लास में किसके झगड़े नहीं होते? आपस में खूब इस प्रकार की चीजें होती कई बार तो, लेकिन क्या होता है, टीचर का काम क्या है, हम लोग क्या करते हैं, दोनों की बात सुनते हैं आपकी और एक दूसरे को बोलते हैं कि भाई जो हो गया उसको भूल के आगे बढ़ो, एक दूसरे को गलत व्यवहार मत करो और अपनी गलती को स्वीकार करके जिसने कुछ गलत किया वो उसको क्षमा मांग लेगा, सॉरी बोल देगा। तो आप देखते हैं बच्चों क्लास के अंदर रोज झगड़े निमट जाते हैं, कोई बात आगे नहीं बढ़ती है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यहां तो पहले से ही षड्यंत्र था, पहले से कॉन्स्पिरेसी थी। क्या? कि इस हिंदू बालक को हमें सजा दिलवानी है। क्यों? क्योंकि इस निंदा कानून आज भी कई सारी मुस्लिम कंट्री में है, जहां पर आप किसी पर भी ये कह दें कि इसने ईश्वर का अपमान किया है और उसको फांसी दे दी जाती है। लेकिन बच्चों वो शिक्षक ही बड़ा एक प्रकार से निकम्मा ही कह लीजिए, निर्दयी था, दया नहीं थी उसके अंदर कि छोटे से बच्चों के इस झगड़े को कोर्ट में ले गया, कचहरी में ले गया, सिर्फ इस बात के लिए कि वास्तव में जो बात उसने करी नहीं थी उस बात के लिए। एक पक्ष की सुनवाई की गई, दूसरे पक्ष की सुनवाई नहीं की गई। उसने अपने बच्चों का तो मान लिया कि इसने हमारे रसूल का अपमान किया है, लेकिन हकीकत राय की क्यों नहीं सुनी गई कि भाई उसने भी तो कहा कि मेरी देवी माँ के लिए अपमान किया गया और जब मैं इनसे लड़ नहीं रहा था तो ये मेरे से लड़ना इन्होंने पहले शुरू किया। होना तो ये चाहिए था बच्चों की शिक्षक को उस मामले को वहीं पर एक प्रकार से समझा बुझा करके कर देता, क्योंकि बच्चों एक शिक्षक आप सबके लिए भगवान के दर्जे की तरह होता है और भगवान का काम दया का होता है, करुणा का होता है, प्यार का होता है। बच्चे हैं, मान लीजिए किसी ने कुछ गलती करी, हमारा दायित्व है हम आपको समझाएं, हम आपको सही मार्ग पे लाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको कहें कि भाई इस बच्चे को पूरा जीवन ही इसका बिगाड़ दिया जाए। लेकिन बच्चों चूंकि वो पक्षपाती व्यवहार था उस टीचर का, इसलिए उसने क्या किया कि कोर्ट में चला गया, थाने में एफआईआर करा दी। लेकिन बच्चों सियालकोट जहां की घटना है, वहां पर जब यह मुकदमा लाया गया तो वहां का जो जज था, जो न्यायाधीश था, वह अदीना बेग, जब उसके सामने जो जज था, अदीना बेग उसका नाम था, उसके सामने जब ये सारी बात पेश की गई तो उसने काजी से कहा, टीचर से कहा कि भाई इसको माफ कर दो, ये कोई बच्चों का झगड़ा कोर्ट में लाने की जगह नहीं है, इसको माफ करके छुट्टी कर दो। लेकिन बच्चों काजी अपनी बात पर अड़ा रहा, और क्या अड़ा रहा? उसने कहा या तो इसको फांसी दीजिए या इसका धर्म परिवर्तन करें, हिंदू धर्म छोड़ करके मुस्लिम धर्म स्वीकार करें। लेकिन हकीकत राय बच्चों धर्म बदलने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि हमारे आपने अभी पढ़ा कि उसने रामायण की कहानी सुनी थी, उसने महाभारत की कहानी सुनी थी। बच्चों राम की कहानी क्या है? रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम कहते हैं कि जो मेरे जो पूर्वज रघु राजा हुए, उनके इस परिवार में, उनके इस खानदान में, उनके इस परंपरा में रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारा वचन नहीं जाना चाहिए चाहे प्राण चले जाएं। जिस धर्म पे हमने जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। क्योंकि बच्चों क्या बात आती है, देखो एक बहुत सुंदर पंक्ति है हमारे शास्त्रों की
धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। और धर्म क्या है? जिसको धारण कर लिया। पाठ में कोई किसी की आपत्ति नहीं बताई गई है, कोई निंदा नहीं की गई है, लेकिन एक रियल घटना का वर्णन किया गया है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम किसी मुसलमान के विरोधी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है बच्चों कि धर्म के मार्ग पर चाहे कोई भी धर्म का हो, किसी भी रिलीजन का हो, वह अपने धर्म को क्यों छोड़े। ये भारतवर्ष के एक सिद्धांत है कि जिस भी व्यक्ति का जो धर्म है उस धर्म का पालन करे। यहां धर्म परिवर्तन का अधिकार किसने दिया आपको? तो यही बात यहां पे आती है बच्चों। लेकिन वो जज समझदार था, अदीना बेग। उसने कहा नहीं, ये गलत है। और चूंकि बच्चों उसके सामने समस्या क्या थी कि मुकदमा आया है तो उसको कोई फैसला देना था। लेकिन जब उसने देखा कि ये बच्चा बेगुनाह है, इसका कोई अपराध नहीं है, तो उसने क्या किया? वो मुकदमा वहां से उठा करके लाहौर ट्रांसफर कर दिया कि कम से कम इस बच्चे को गलत सजा दे करके मैं तो पाप का भागी नहीं बनूंगा। अब लाहौर की जेल में हकीकत राय के उसके माता पिता तक ने क्या कहा कि हकीकत राय तो मुसलमान बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तुम्हें जिंदा तो देखेंगे। तब बच्चों हकीकत राय ने जो बात कही जरा सुनिएगा। उसने कहा कि पिताजी आपने तो सिखलाया मेरे को कि धर्म त्यागने से मर जाना अच्छा है, अतः आपके मुख से ये बात शोभा नहीं देती कि मैं मुसलमान हो जाऊं। आपने तो मुझे सिखाया उपनिषद के वाक्य कि ये जीवन कैसा है, जैसे एक बीज बोते हैं, गेहूं का एक बीज बोया, वो वृक्ष बना, सूख गया, फिर कट गया, और जब फिर बीज बहुत सारे हो गए फिर जन्म हो गया। जीवन तो ऐसा ही है, इससे क्या फर्क पड़ता है। मैं उस श्री कृष्ण का उपासक हूं, उस वेद का उपासक हूं, उस गीता का मानने वाला हूं, जहां पर चर्चा आती है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकै न च एनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। पिताजी आपने तो मुझे बताया कि ये आत्मा कभी मरती नहीं है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र इसको काट नहीं सकते हैं। नैनम दहति पावकै, अग्नि इसको जला नहीं सकती है। न च एनम क्लेदयन्त्यापो, जल इसको गला नहीं सकता और हवा इसको सुखा नहीं सकती है। इस धर्म को मैं केवल इस छोटे से शरीर के लिए छोड़ दूं, मैं तो फिर बीज के रूप में पैदा हो जाऊंगा, फिर वृक्ष बनकर के खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन जिस धर्म पर पैदा हुआ उस धर्म को मैं नहीं छोड़ूंगा। आप चिंता मत कीजिए मेरी, मुझे कोई डर नहीं है, बस आप हिम्मत रखिए अपनी। मैं वीरों की तरह मरने में अपना गौरव समझता हूं, इसलिए आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए जिससे मेरा उत्साह और धीरज बढ़े तथा मैं धर्म पथ पर अटल रहूं। हकीकत का मुकदमा बच्चों लाहौर के नवाब के सामने पेश हुआ। नवाब ने कहा तुमने अपने परिवार पर दया करो, रसूल की शरण में आ जाओ, दरबार में तुम्हें ऊंचा पद दिया जाएगा, यानी मुसलमान बन जाओ। परंतु हकीकत का यही उत्तर था कि मैं किसी भी हालत में अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। अंतिम बार पूछने पर भी हकीकत के मुख से यही शब्द निकले, नवाब साहब मैंने सोच समझ लिया है, मैं चट्टान की तरह अपने संकल्प पर दृढ़ हूं, मुझे तलवार की धार का भय नहीं है। मैंने उस गीता का पाठ सुना है जो कायरों को वीर बना देती है। बच्चों आपको पता है, आज आपको मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूं। गीता की, गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो पूरे विश्व में हर भाषा में जिसका अनुवाद है, हर रिलीजन का व्यक्ति उसको पढ़ता है। बच्चों 90s के अंदर जब इराक के अंदर अमेरिकी सैनिकों ने हमला किया, उस समय अमेरिकन सैनिकों को गीता पढ़ाई गई थी। यह है गीता का भाव, जिसके गीता पढ़ने से सारा डर समाप्त हो जाता है। वही बात हकीकत राय कह रहा है, मैंने उस गीता का पाठ सुना है जो कायरों को वीर बना देती है। मेरी नस नस में राम और कृष्ण का खून है। हमारे अंदर किसके संस्कार हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम राम के संस्कार हैं। हमारे अंदर किसके विचार हैं? योगीराज श्री कृष्ण चंद्र जी के विचार हैं। मैं भीम और अर्जुन की संतान हूं। मेरे सामने प्रहलाद और हरिश्चंद्र का जीवन है। बच्चों प्रहलाद जी की कहानी आती है कि प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ये कहते थे कि प्रहलाद मैं भगवान हूं, तुम मेरे को भगवान मानो। लेकिन बच्चों प्रहलाद कहते थे कि नहीं पिताजी, आप भगवान नहीं हो सकते, आप पिता हैं, भगवान तो सब जगह रहने वाला है। तो एक दिन बच्चों हिरण्यकश्यप जो उसके पिता थे वो उससे इतना नाराज हुए
कि उन्होंने एक षड्यंत्र किया। उनकी एक बहन थी होलिका, उसको एक वरदान प्राप्त था कि वो अगर अग्नि में बैठेगी तो जलेगी नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि होलिका को कहा कि तू अपने भतीजों को लेकर अग्नि में बैठ जाना, तू तो जलेगी नहीं, प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन बच्चों, ईश्वर तो बचाने वाला, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। इसलिए हमें कभी डरना नहीं चाहिए, हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। जीवन की कभी भी डिफिकल्ट सिचुएशंस आए, कभी विपरीत परिस्थितियां आए, तो बच्चों क्या हुआ, प्रहलाद को लेके होलिका बैठी, लेकिन बच्चों होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। कहने का भाव क्या है कि परमपिता परमात्मा जिसकी रक्षा करते हैं, जाको राखो साइया, मार सके ना कोई। वही बात बालक कह रहा है कि मेरे सामने प्रहलाद और राजा हरिश्चंद्र का जीवन है। एक सतयुग समय हुआ जब बच्चों सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने अपने स्वप्न में भी एक अगर किसी को कहा कि मैं आपको राज्य देता हूं तो वो राज्य दे दिया। कहने का भाव क्या है, यदि आप न्याय नहीं कर सकते तो मैं तैयार हूं, मैं धर्म पर बलिदान दे रहा हूं। जल्लाद को हुक्म दीजिए। और एक हिंदू बालक का धैर्य देखिए, नवाब के मुख से आज्ञा निकलने की देर थी कि वीर हकीकत का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। सब और हाहाकार मच गया। लोगों के दिल में मुसलमानी राज के खिलाफ विरोध के भाव जागने लगे। इस अन्याय और बलिदान की गूंज आगरे तक पहुंची, क्योंकि उस समय बच्चों मुगल की राजधानी आगरा थी। धन्य वीर हकीकत, धन्य हो तुम, सच्चे धर्मी हो, तुमने जीवन दे दिया परंतु धर्म नहीं त्यागा। तुम्हारा बलिदान देश के बालकों के सामने सदा आदर्श का पाठ पढ़ाता रहेगा। धर्म के वास्ते सर्वस्व जो बलिदान करते हैं, युगों तक लोग उनके त्याग का सम्मान करते हैं। जन्म भी ठीक है उनका, मरण भी खूब है उनका, जो अपने देश और जाति की ऊंची शान करते हैं। इस पाठ को आप अच्छे से समझिए और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लीजिए। हम किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में हैं, किसी भी संप्रदाय में हैं, जिसने अपने धर्म का धारण किया, धर्म उसकी रक्षा अवश्य करता है। ये इस पाठ का सार है। प्रिय बच्चों, अभी आपने धर्मवीर हकीकत राय पाठ को पढ़ा। मैंने आपको समझाया किस प्रकार से बहादुर बालक था, धर्म के लिए जिसने अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दिया, सिर्फ धर्म के लिए, केवल धर्म के लिए। और ध्यान देना बच्चों, इसी पंक्तियां थी, धर्म के वास्ते सर्वस्व जो बलिदान करते हैं, युगों तक लोग उनके त्याग का सम्मान करते हैं। जन्म भी ठीक है उनका, मरण भी ठीक है, मरण भी खूब है उनका, जो अपने देश और जाति की ऊंची शान करते हैं। तो आइए ऐसे वीर बालक के पाठ का अब प्रश्न उत्तर यानी अभ्यास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, हकीकत राय को धर्मवीर क्यों कहा जाता है? तो आप उत्तर लिखेंगे, हकीकत राय को धर्मवीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि हकीकत राय ने धर्म के लिए अपना तन मन धन व सर्वस्व अर्पण कर दिया था। हकीकत राय को धर्मवीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि हकीकत राय ने धर्म के लिए अपना तन मन धन व सर्वस्व माने सब कुछ अर्पण कर दिया था। ये क्वेश्चन 1 का आंसर है। क्वेश्चन 2 का लिखेंगे, हकीकत राय ने रसूल जादी फातिमा के लिए अपशब्द क्यों कहे?
तो उत्तर लिखेंगे आप इसका हकीकत राय ने रसूल यादी फातिमा के लिए अब शब्दों का प्रयोग इसलिए किया था क्योंकि मुस्लिम बच्चों ने देवी माँ के लिए शब्दों का प्रयोग किया था। ये बच्चों क्वेश्चन 2 का आंसर है। तीसरा है न्यायाधीश अदीना बेग हकीकत राय के इस अपराध को माफ क्यों करना चाहते थे। इसका उत्तर लिख लेंगे न्यायाधीश अदीना बेग हकीकत राय के इस अपराध को इसलिए माफ करना चाहते थे क्योंकि वह जानते थे कि यह कोई अपराध नहीं है, बच्चों का आपसी झगड़ा है। कर लेंगे इसको आप। क्वेश्चन है बच्चों का ये हकीकत राय का मुकदमा नहीं, चौथा क्वेश्चन है काजी साहब इस अपराध का क्या दंड उचित समझते थे। काजी साहब इस अपराध का
उचित दंड मृत्युदंड समझते थे। पांचवा है, बच्चों हकीकत राय का मुकदमा लाहौर क्यों भेजा गया? तो आप लिख लीजिएगा, अदीना बेग इंसाफ की गद्दी पर बैठकर अपने हाथ एक बेगुनाह के खून से नहीं रंगना चाहता था, इसलिए उसने यह मुकदमा लाहौर भेज दिया। ये क्वेश्चन नंबर बच्चों हो गया 5। छठे का लिखेंगे, हकीकत राय का मृत्युदंड किस शर्त पर माफ किया जा सकता था? हकीकत राय हकीकत राय का मृत्युदंड इस शर्त पर माफ किया जा सकता था कि यदि वो हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म स्वीकार कर ले। सातवां है कि हकीकत राय ने ये शर्त स्वीकार क्यों नहीं की?
हकीकत राय ने यह शर्त इसलिए स्वीकार नहीं की क्योंकि हकीकत राय एक सच्चा धर्मवीर था और धर्मवीर धर्म के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं करता। आठवां क्वेश्चन है बच्चों, हकीकत राय की समाधि कहाँ है? समाधि लाहौर में है। और अगला क्वेश्चन है, इस समाधि पर मेला कब लगता है? इस समाधि पर मेला वसंत पंचमी पर लगता है। क्वेश्चन आप सारे कीजिए कॉपी में। धन्यवाद।